नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का SCS एकेडमी में। दोस्तों मेरा नाम है पंकज शर्मा और डिस्कस करता हूं मैं आप लोगों के साथ इस क्लास में MPPSC मेंस के सिलेबस पर। दोस्तों MPPSC मेंस के पेपर नंबर 2 के सेक्शन बी में समाजशास्त्र विषय आप लोगों को दिया गया है। इस पर हमारी ये लगातार लेक्चर सीरीज चल रही है और इस लेक्चर सीरीज के आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पुरुषार्थ पर। दोस्तों हमने पिछले लेक्चर में जो डिस्कशन किया था वो आश्रम व्यवस्था पर किया था। आश्रम व्यवस्था में हम लोगों ने 4 आश्रमों को डिटेल में देखा था कि ब्रह्मचर्य क्या है, गृहस्थ आश्रम क्या है, वानप्रस्थ क्या है और संन्यास आश्रम क्या है। चारों आश्रमों को डिटेल में समझा, उनकी विशेषताएं, उनकी महत्व, सभी चीजों को हमने जब समझा तो हमें बार बार वहां पर एक शब्द देखने को मिल रहा था, वो था पुरुषार्थ। और मैंने आपको कहा भी था कि अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो पुरुषार्थ ही होगा और पुरुषार्थ को आप जब तक नहीं समझेंगे आश्रम व्यवस्था का टॉपिक अधूरा ही रहेगा। इसलिए जैसे ही आप आपका पेपर नंबर 2 का सेक्शन बी देखेंगे तो इस सेक्शन बी का जो यूनिट 1 है ना, इस यूनिट 1 में आपको आश्रम व्यवस्था और पुरुषार्थ दोनों ही टॉपिक एक साथ दिए हैं। एक साथ क्यों दिए हैं? क्योंकि दोनों बहुत जरूरी है, एक दूसरे से बहुत ज्यादा संबंधित है। और लगातार मैं इस लेक्चर सीरीज में आप लोगों के सामने सिलेबस के अकॉर्डिंग एक के बाद एक टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं। मेरा उद्देश्य यही है कि एग्जाम में पूरा सिलेबस वर्ड टू वर्ड आपका कंप्लीट हो जाए, दिक्कतें आपको न देखने को मिले। ठीक है, इस लेक्चर सीरीज के आज के इस लेक्चर में जब हम पुरुषार्थ की बात करेंगे दोस्तों, तो 4 जो पुरुषार्थ हैं जिसमें हम लोग धर्म की बात करेंगे, अर्थ की बात करेंगे, कर्म की बात करेंगे और मोक्ष की बात करेंगे। एक तरीके से इस पूरे लेक्चर में हम लोग 3 चीजों को डिटेल में समझते हुए अंतिम लक्ष्य को देखेंगे कि ये भाई क्या है, आपके कर्तव्य हैं। और ये जो मोक्ष है, ये मोक्ष जो है ये आपका लक्ष्य है। मतलब एक प्रकार से जिस मोक्ष लक्ष्य के लिए आप बढ़ने वाले हो उसके लिए आपको ये 3 चीजें आपके जीवन में करनी है और इसी के आधार पर आपको मोक्ष प्राप्त होता है। तो अब ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो आपके सिलेबस में भी है और सिलेबस में है तो एग्जाम में क्वेश्चन भी देखने को जरूर मिलेगा। इसलिए इसको अच्छी तरीके से हम लोगों को समझना ही होगा दोस्तों, और क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो भी हम लोगों को समझना होगा। ठीक है, इस लेक्चर को शुरू हम लोग करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले ऐसे लोग जो पहली बार मुझे अपने इस यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि जैसे ही लेक्चर अपलोड होता है आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लेक्चर देखकर हमारी इस लेक्चर सीरीज से जुड़ सके दोस्तों। ठीक है, जब हम पुरुषार्थ की बात करते हैं दोस्तों तो पुरुषार्थ को आप उद्देश्य के तौर पर देख सकते हैं, जीवन पथ के कर्तव्य के तौर पर देख सकते हैं। बराबर होता क्या है कि जब हम सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं तो हमें सामाजिक व्यवस्था में व्यक्ति के जीवन के अलग अलग कर्तव्य देखने को मिलते हैं। भारतीय समाज की, भारतीय संस्कृति की जब बात करेंगे तो इसमें एक अभूतपूर्व एक अलग विशेषता हम लोगों को देखने को मिलती है। ये जो विशेषता है ना, ये विशेषता है दोस्तों सामूहिकता की। ये विशेषता है सामूहिकता की। अब ये सामूहिकता की विशेषता का क्या मतलब है? तो देखिए, जब भी हम बात करते हैं तो अधिकतर लोग अपने व्यक्तिगत हितों की बात करते हैं। काय की बात करते हैं? लोग बोलते हैं कि भाई मेरे जो व्यक्तिगत हित हैं वो जरूर पूरे होने चाहिए। लेकिन भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज अलग है। भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज में व्यक्तिगत हितों से ज्यादा सामूहिक हितों को महत्व दिया जाता है। सामूहिक हितों का मतलब सामूहिक कर्तव्यों को महत्व दिया जाता है। अब सामूहिक कर्तव्य अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में कंप्लीट करना चाहता है तो ये बहुत मुश्किल होता है कि वो सभी चीजों को कंप्लीट कर दे। लेकिन अगर आप सभी चीजों को उसको कंप्लीट करवाना चाहते हैं तो क्यों करवाना चाहते हैं समझना है। सभी चीजों को कंप्लीट आप इसलिए करवाना चाहते हैं क्योंकि उसको मोक्ष चाहिए। जब तक आप आपके समस्त कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे, उनकी पूर्ति नहीं करेंगे, मोक्ष नहीं मिलेगा। तो अगर आप किसी के पूरे कर्तव्यों का पालन करवाना चाहते हैं, उसको मोक्ष चाहते हैं, तो उसको आपको उसके कर्तव्यों की एक व्यवस्था देनी पड़ेगी कि वो पूरी के पूरे सिस्टम को पालन करके आगे बढ़ सके। यही चीज को हमारे ऋषि मुनियों ने ध्यान में रखा और उन्होंने हमारे जीवन में जो कर्तव्य हैं, जो लक्ष्य हैं, जो उद्देश्य हैं, उनको हम लोगों को पूरा करना है तो उसके लिए सिद्धांत कुछ प्रतिपादित कर दिए। ऐसे जो सिद्धांत प्रतिपादित किए उन्हीं सिद्धांतों में हम पुरुषार्थों को लेते हैं दोस्तों। आप आपके जीवन के समस्त कर्तव्यों को पूरा करिए और आप अंत में मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। मतलब मोक्ष प्राप्त करना है तो इन कर्तव्यों को पूरा करना
जरूरी होगा। अब यहाँ पर ये समझिए कि हमारे यहाँ पर जब हम बात करते हैं पुरुषार्थ की, तो ये महज सिर्फ सिद्धांत नहीं है, ये ऐसे हमारे व्यवस्था में ऐसी चीजें दी गई हैं जो आपके व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रकार के जीवन के लक्ष्यों को पूरा करने में आपको सहायता प्रदान करते हैं। भारत के सामाजिक व्यवस्था में शास्त्रों में 4 पुरुषार्थों की बात की गई है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को जब हम देखते हैं तो हमें यह प्रतीत होता है कि इसमें एक आपका लक्ष्य है और बाकी के बाकी उस लक्ष्य की प्राप्ति के एक प्रकार से साधन है। जब हम दोस्तों शाब्दिक रूप से पुरुषार्थ के अर्थ को समझने की कोशिश करते तो हमें क्या दिखाई पड़ता है कि इसमें एक जो है वो पुरुष शब्द है और एक है अर्थ। तो पुरुष धन अर्थ को मिलाकर ही पुरुषार्थ शब्द जो है मिलता है। और ये जो पुरुषार्थ है इसका तात्पर्य क्या लगाया जाता है कि मनुष्य द्वारा किए जाने वाले प्रयास, प्रयत्न एवं उद्योग। मतलब पुरुषार्थ क्या है तो बोलेंगे कि मनुष्य द्वारा किए जाने वाले प्रयास, प्रयत्न और उनके उद्योग हैं। इसके संदर्भ में ही हमारे यहाँ पर पुरुषार्थ शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब ऐसा तो है नहीं कि पुरुषार्थ केवल भारत में ही है, पुरुषार्थ के नाम के साथ ये सिद्धांत भारत में है, लेकिन विभिन्न जगहों पर जाएंगे तो वहां पर ये अलग नाम से अलग रूप में ये व्यवस्था जरूर की गई होगी कि उनको जीवन में क्या क्या करना है लोगों को। भारत में ये एक विशेष महत्व के तौर पर दिखाई पड़ते हैं। जब हम भारत में देखते हैं तो ये व्यक्ति के कर्तव्यों को व्यवस्थित रूप से पूरा करने की एक व्यवहारिक योजना के तौर पर दिखाई पड़ते हैं। कैसी योजना कि भाई व्यक्ति क्या करेगा, अपने सभी कर्तव्यों को पूरा कर ले और पूरा करने के लिए उसको समय समय पर चीजें दिखना चाहिए। तो उसके लिए जो व्यवहारिक योजना है वही योजना आपको क्या दिखाई पड़ रही, पुरुषार्थ देखने को मिल रही है। और ये कैसी योजना है, ये ऐसी योजना है जिसके माध्यम से आपको अंत में मोक्ष मिलेगा। और इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, एक धर्म, एक अर्थ और एक काम। अब धर्म, अर्थ, काम जो है ये तीनों के तीनों आपके क्या हो गए, एक प्रकार से साधन हो गए। आप धर्म का पालन करिए, अर्थ चलिए और काम, और इन तीनों के बाद आप चौथा देखते हैं क्या, मोक्ष। तो मोक्ष मैंने क्या कहा, यहाँ पर आपका है लक्ष्य। अब चूंकि धर्म, अर्थ, काम जो है ये जरूरी है जिसके माध्यम से मोक्ष मिलेगा, इसलिए इनको त्रिवर्ग भी कहते हैं। तो अगर आपसे 2 अंक का प्रश्न पूछ ले और कहे कि त्रिवर्ग क्या है, तो धर्म, अर्थ, काम के जो तीनों पुरुषार्थ हैं, ये तीनों पुरुषार्थ को त्रिवर्ग कहा जाता है, जिसके माध्यम से आप मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। तो मोक्ष आपका लक्ष्य है, साध्य है, और धर्म, अर्थ, काम के माध्यम से आप इसको प्राप्त करते हैं। तो ये पूरा सिस्टम आपको भारत की व्यवस्था में दोस्तों देखने को मिलता है पुरुषार्थ का। अब यहाँ एक और चीज देखिए कि पुरुषार्थ की जब हम विवेचना देखते हैं तो अलग अलग समाजशास्त्रियों ने इसकी अलग अलग विवेचना की है। डॉक्टर गोपाल, डॉक्टर शर्मा और एक डॉक्टर कपाड़िया जो है, इनकी विवेचना को बहुत महत्व दिया जाता है। हम यहाँ पर डॉक्टर कपाड़िया की विवेचना को देखते हैं। डॉक्टर कपाड़िया ने पुरुषार्थ को जब बताया तो उन्होंने सीधे कहा कि पुरुषार्थ कितने हैं, बोले 4 पुरुषार्थ हैं। बोले 4 पुरुषार्थ कौन कौन से हैं, तो बोलेंगे कि 4 पुरुषार्थों में धर्म है पहला, अर्थ है दूसरा, काम है तीसरा और मोक्ष है चौथा। ये मोक्ष अंतिम है और ये लक्ष्य भी होता है। डॉक्टर कपाड़िया ने कहा कि धर्म क्या है, तो उनका धर्म मानव की पाश्विक और दैवी प्रकृति की बीच की श्रृंखला है। तो मानव की पाश्विक और दैवीय प्रकृति की बीच की श्रृंखला के तौर पर धर्म को बताया। अर्थ का पूछा तो मनुष्य में वस्तुओं को प्राप्त करने की, संग्रह करने की जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति को वो बोल सकते हैं कि अर्थ के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। इसमें धन संग्रह हो या उसको भोग करना हो, ये सब के सब अर्थ की प्रवृत्ति होती है। तो ये अर्थ के बारे में कहा गया है। फिर जब काम के बारे में बोला कि काम क्या है आपके अनुसार, बोले काम जो है ये आपके स्वभाव और भावुक जीवन की अभिव्यक्ति है। आपका किस प्रकार का स्वभाव है, आपके भावुक जीवन की, आपकी वेद संवेदना जो होती है उनके बारे में कहीं ना कहीं ये अभिव्यक्ति है। इसमें काम वासना और सौंदर्य की प्रवृत्ति को कहीं ना कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। मोक्ष की बात करें, बोले मोक्ष चरम उद्देश्य है, अंतिम उद्देश्य है। और मोक्ष में उन्होंने क्या कहा कि मोक्ष आंतरिक आध्यात्मिक अनुभूति है। ये मतलब नहीं मर गए या कुछ हो गया, जीते जी आप मोक्ष पाइए। जब आप जीते जी भी सभी प्रकार के मोह माया लालच आदि से दूर हो जाते हैं, आप आंतरिक आध्यात्मिक अनुभूति जब कर लेते हैं, तो इसी को मोक्ष कहा जाता है। जैसा कि हम भगवान महावीर के संदर्भ में कहते हैं, जैसा कि हम भगवान बुद्ध के संदर्भ में कहते हैं।
जब बुद्ध और भगवान महावीर के संदर्भ में इन चीजों को देखी जाती है तो कहते हैं कि भाई भगवान बुद्ध जो रहे, यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है कि हम एक एक करके चारों पुरुषार्थ को देखेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या बोला कि भगवान महावीर हैं या भगवान बुद्ध हैं। जब हम इनके जीवन की बात करेंगे कि इनको क्या मिला, मोक्ष हो गया, तो कैसे, तो महावीर के लिए वर्ड का यूज किया गया है कैवल्य, और बुद्ध के लिए बोला गया है संबोधि। ये बुद्ध को संबोधि मिली तो इनका निर्वाण हो गया, मतलब इनको मोक्ष हो गया है, और वहीं महावीर को कैवल्य हुआ तो इनका ये मोक्ष हो गया है। तो इनको जो मोक्ष हुआ है वो जीते जी हो गया है। कहते हैं कि महावीर जो थे स्वामी, इन्होंने 12 वर्ष तपस्या की थी, और कहते हैं कि महात्मा बुद्ध जो थे उन्होंने 6 वर्ष तपस्या की थी। अब सब समझने वाली बात यह है कि ये भी सांसारिक जीवन में थे और ये भी सांसारिक जीवन में थे। एक समय तक इन्होंने भी शादी की, बच्चे हुए, बच्चों की शादी कर दी, और बुद्ध जो थे इनकी भी शादी हुई, बच्चे हुए, और एक अलग जीवन इन्होंने जिया था। बुद्ध की जब बात करते हैं तो इन्हें 29 वर्ष की उम्र में सांसारिक जीवन से विरक्ति हो गई, और महावीर स्वामी को 30 वर्ष की उम्र में सांसारिक जीवन से विरक्ति हो गई। तो महावीर स्वामी को 42 वर्ष की उम्र में ज्ञान मिला, और महात्मा बुद्ध जो रहे इनको 35 वर्ष की उम्र में ज्ञान मिला। जब ज्ञान मिला तो ज्ञान का मतलब क्या था, अपने आप को उन्होंने पहचान लिया, आत्मा के, परमात्मा के, परमेश्वर के स्वरूप को पहचान लिया। तो जो ज्ञान इनको मिला वही इनके लिए मोक्ष रहा है। तो कहीं ना कहीं हम मोक्ष को लेकर जो विचार रखते हैं उसको हमको समझने की जरूरत है। आगे जाकर हम इस पर और डिस्कस करेंगे। अब 4 पुरुषार्थ है कि नहीं है भाई, 4 पुरुषार्थ है ना। पहला पुरुषार्थ कौन था, धर्म। देखिए धर्म वाला जो टॉपिक है वो आपको समझना चाहिए। मैंने एक लेक्चर किया है धर्म पर, धर्म के समाज पर प्रभाव को लेकर, तो वो आप जरूर देखिए। अगर पहली बार आप मेरे इस यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं तो जरूर देखिएगा धर्म वाले टॉपिक को, किस प्रकार से डिटेल में मैंने धर्म का अर्थ आप लोगों को क्लियर किया है। कुछ चीजें ऐसी है ना जो आपको व्यवहारिक जीवन में जरूरत है समझने की। हमारे देश में हम देखें तो धर्म के नाम पर, समाज की व्यवस्था के नाम पर, सांस्कृतिक व्यवस्था के नाम पर अधिकतर लोग या तो ठगा रहे हैं या पागल बनाए जा रहे हैं। आपको धर्म का, आपको आश्रम व्यवस्था का, आपको सामाजिक व्यवस्था का सही रूप ध्यान होना चाहिए। अगर आपको सही रूप ध्यान होगा तभी आप इस ठगी से बच पाएंगे। वरना आप देख रहे हैं कि मार्केट में विभिन्न प्रकार के बाबाओं की व्यवस्था प्रचलित है। आपको तरह तरह की चीजें दिखाई पड़ेंगी, आपके रोगों को दूर करने के अलग अलग टॉनिक दे देते हैं वो। आपके बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं तो उसके लिए अलग अलग प्रकार की व्यवस्था बता देते हैं। आपके परिवार में किसी की शादी नहीं हो रही तो आपको उसके लिए अलग अलग व्यवस्था बता देते हैं। आपके साथ अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ समय से देखने को मिल रहा होगा आपको घर में कि कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है, किस्मत साथ नहीं दे रही, ऐसा आप बोलते हैं और फिर किसी बाबा के पास जाते हैं, वो आपके हिसाब से आपको चीजें बता देगा देख के। तो आपको क्या है कि स्वयं पर भरोसा कम होता है और दूसरों पर भरोसा ज्यादा होता है, और दूसरे पर उस भरोसा के चलते जैसा वो आपको कह देता है आप वैसा करने लगते हैं। आप कभी मंदिरों में जाकर अंधविश्वास में इस प्रकार से फैल जाते हैं कि भगवान की भक्ति नहीं करते। भाई मंदिरों में जाना है तो विषय भक्ति का है, आपको वहां पर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान की आराधना करनी चाहिए, इसलिए मंदिर जाना होता है। लेकिन रूप क्या बदल गया है कि जब आप मंदिर जाते हो तो मांगने के लिए जाते हो, जब आप पूजा करते हो तो कुछ उद्देश्य से करते हो, लालच से करते हो। आप सोचिए कि हमारे समाज में कितने लोग ऐसे हैं जो पूजा करते होंगे, यज्ञ करते होंगे, मंदिर जाते होंगे और बिना किसी लालच के, बिना किसी चीज की इच्छा के जाते होंगे। जब आप ईश्वर के पास जाते हैं तो आपके मन में वो इच्छा नहीं होनी चाहिए। ये तो आप बिजनेस कर रहे हैं कि हम आपके घर पर आए हैं, आपको प्रसाद चढ़ा रहे हैं, आप हमको ये दीजिए। ये ईश्वर के साथ आप इस प्रकार का बिजनेस नहीं कर सकते, ये व्यापार नहीं है। भक्ति आराधना जब आप करते हैं, पूजा जब करते हैं तो ये आस्था का विषय है। आपके मन में ईश्वर के प्रति, उस देवता के प्रति का श्रद्धा है, आप उस श्रद्धा को, उस प्रेम को वहां पर जाके बताते हो। ना कि आप मंदिर इसलिए जाते हो कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे वो चीज चाहिए। किसी को अपने बच्चे की शादी कराना इसलिए वो मंदिर जाता है, किसी को अपने बच्चे के लिए अच्छी बोल सकते हैं कि जॉब और बाकी सब चीजें इसलिए वो मंदिर जाता है, किसी को कोई वाहन चाहिए, किसी को संपत्ति चाहिए। हर एक दृष्टि से आप भगवान को लालच देते हो, उनको अलग अलग प्रकार के लुभावने बोल सकते हैं ना ऑफर देते हो। मैं ऐसा करवा दूंगा आप अगर मेरी मनोकामना पूरी कर देंगे, तो मैं फलानी चीज करा दूंगा आप अगर मेरी मनोकामना पूरी कर देंगे। तो भाई वो कोई ट्रेड सेंटर नहीं है जहां पर भाव आप कर लें और चीजें कर सकें, वो आस्था का विषय है। जब आप
पूरी आस्था के साथ ईश्वर के दरबार में जाते हो तो उसको पता होता है कि आपके लिए क्या बेहतर है और वो आपके लिए क्या देगा, और जो आपके लिए बेहतर है वो पहले से उसकी व्यवस्था कर चुका है। इसका मतलब ये नहीं कि आप जाकर लालच दें और फलानी चीज करें, आपको सिर्फ इतनी जरूरत है कि उस ईश्वर ने बेहतर से बेहतर आपके लिए व्यवस्था कर रखी है। जो चीज आपके सामने आती जा रही है, जो पत्ते खुलते जा रहे हैं, वो ईश्वर के द्वारा ही आपके लिए किए गए। अब उसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, ये ईश्वर ने मेरे लिए बहुत अच्छा किया है। अगर वो आपको अच्छा लगता है तो भी, और आपको अच्छा नहीं लगता लेकिन वो ईश्वर के हिसाब से तो आपके लिए वही चीज सही है, तो उसको एक्सेप्ट करिए और जो चीज आपको मिली उसमें खुश रहिए। ना सिर्फ इसके कि शिकायत करते रहे और मंदिर जाकर भगवान को ही आप ऑफर देते रहे। ये सब चीजों से बचने की आज जरूरत है हम लोगों को, ठीक है। तो जब भी मंदिर जाए, आपके मन में क्या विचार आता है उसको ध्यान में रखिए। क्या आप सीधे जाते से मांगने लगते हो? क्या आप मन में कोई उद्देश्य लेकर ही जाते हो? ये नहीं करना है। ईश्वर ने पहले से ही आपके लिए चीजें सोच रखी, इसलिए किसी बाबा फाबा के अंधविश्वास में मत आइएगा। ईश्वर की भक्ति करिए, खूब मंदिर जाइए, खूब अर्चना कीजिए, खूब भजन कीजिए, राम राम जपिए, हरि नाम जपिए, लेकिन कर्म करिए। कर्म ही महत्वपूर्ण है। जब तक कर्म नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। आपको जो भी प्राप्त होता है, कम होता है, ज्यादा होता है, आपके कर्म के हिसाब से ही मिलता है और ईश्वर की इच्छा के हिसाब से मिलता है, क्योंकि वो जानता है कि आपके लिए सही है, कि आपके लिए गलत है। तो ये व्यवस्था हमारे पास है और हम क्या कर रहे हैं, धर्म को अलग रूप में ले रहे हैं। हमारे लिए धर्म की परिभाषा अलग हो गई। तो हमको ये समझने की जरूरत है कि धर्म वास्तव में क्या है, और वो मैंने पूरा अपने लेक्चर में आपको डिटेल किया है। जब हम एक पुरुषार्थ के तौर पर धर्म देखते हैं तो पुरुषार्थ के तौर पर धर्म हमारे लिए एक अलग व्यवस्था हो जाती है। हमारे लिए धर्म जो है वो कर्तव्य होता है। हम किसी भी हाल में अपने धर्म से भटकना नहीं चाहते। इसका मतलब यह है कि हमें किसी भी हाल में हमारे कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। इस समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति, हर एक व्यवस्था के प्रति हमारे जो कर्तव्य हैं वो हमें पूरा करने होंगे, और वही हमारा धर्म है। हम भारतीय संस्कृति में कर्तव्य को ही धर्म मानते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर धर्म जो है वो किस प्रकार का पुरुषार्थ है, इसमें कर्तव्य को इंपॉर्टेंस दिया गया है। और ये कहते हैं कि धर्म को पुरुषार्थ क्यों माना गया है। धर्म को पुरुषार्थ इसलिए माना गया है कि धर्म जो है वो परिश्रम से ही मिलता है। धर्म किसी को भाग्य विश्वास से नहीं मिलता। धर्म आपको तभी मिलेगा जो परिश्रम से आप करेंगे तो, और परिश्रम का मतलब होता है पुरुषार्थ। तो जब आप पुरुषार्थ करेंगे तभी आपको धर्म की प्राप्ति होगी, तभी आप आपके कर्तव्यों को पूरा कर पाएंगे। इसलिए धर्म एक पुरुषार्थ है, मनुष्य के नैतिक कर्तव्य को संकेत करता धर्म। आपके इस जीवन में क्या नैतिक कर्तव्य हैं, ये आपको धर्म के द्वारा बताया जाता है। भारत में जब हम बात करते हैं तो धर्म भारत में एक जीवन की विधि है। हम जब धर्म की बात करते हैं तो हमें यहाँ पर दृढ़ धातु दिखाई पड़ती है। दृढ़ धातु से धर्म बना है और इसका मतलब होता है धारण करना। जिसको आप धारण करते हो वही आपका धर्म है। तो भारत में जीवन की एक विधि है धर्म, न सिर्फ एक पुरुषार्थ, जीवन की एक विधि है। और ऐसी विधि है ये जो हमेशा आपको आपके कर्तव्यों के प्रति सचेत करती है। अलार्म बजता रहता है कि भाई आपको ये करना है, करना है, करना है। तो आपको आपके जीवन में अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत करने की जो व्यवस्था है, वही व्यवस्था जो है वो धर्म कहलाती है। धर्म को लेकर डॉक्टर गोपाल ने कहा है कि धर्म के अर्थ कर्तव्य, सत्कार्य और गुण से है। मतलब जब आप कर्तव्यों का पालन करते हैं, जब आप अच्छे काम करते हैं, जब आप अच्छे गुणों से संपूर्ण होते हैं, तो आप धर्म के अंतर्गत हैं। तो धर्म छोटी व्यवस्था नहीं है। हम धर्म को किसी प्रकार के अंधविश्वास से जोड़कर ना देखें। धर्म जो है वो अधिकतर लोगों के लिए अंधविश्वास का विषय होता है, अलग अलग प्रकार की मान्यता का विषय होता है। आप अंधविश्वास बोल सकते हैं अभौतिक या अलौकिक चीजों के संदर्भ में धर्म को नहीं जोड़ सकते। हमारे लिए धर्म क्या है? कर्तव्य है। आप जब महाभारत देखेंगे, आप जब रामायण देखेंगे, तो वहां आपको ये सभी के सभी कर्तव्य, सभी धर्म दिखाई पड़ेंगे। पितृ धर्म क्या है, पुत्र धर्म क्या है, मातृ धर्म क्या है, पत्नी धर्म क्या है, शिष्य धर्म क्या है, गुरु का धर्म क्या है। तो ये गुरु के कर्तव्य, शिष्य के कर्तव्य, पुत्र के कर्तव्य, माता के कर्तव्य, तो ये सभी के सभी कर्तव्य जो है ना, ये हमारे यहाँ पर धर्म के तौर पर होते हैं। और यहाँ डॉक्टर शर्मा ने क्या कहा है कि सभी प्राणियों की रक्षा का सिद्धांत है धर्म।
धर्म का मतलब है कि आप इसे धारण करेंगे, और सभी प्राणियों की रक्षा की अवधारणा को आप जब धारण करते हैं तो आप कहते हैं कि आप धर्म के मार्ग पर होते हैं। तो हमारे यहाँ धर्म जो है ना भाई, वो बहुत ही विस्तृत अवधारणा है। तो जब भी आपसे पूछा जाए परीक्षा में धर्म की परिभाषा, तो आप बोलेंगे कि भारत में धर्म जो है वो अपने कर्तव्यों को लेकर प्रयोग किया जाने वाला शब्द है, जो आपके कर्तव्यों की तरफ आपका ध्यान ले जाता है। अब बोले धर्म के कितने पहलू हैं, तो धर्म के दो पहलू हैं। धर्म के हमेशा आपको दो पहलू देखने को मिलते हैं। पहला पहलू आपको धर्म का जो देखने को मिलता है वो सार्वभौमिक, कुछ ऐसे कर्तव्य जो सभी जगह आपको देखने को मिलेंगे। ये समय देश काल के सामने एक बोलते हैं ना प्रतिबद्धता, वो नहीं होती, ये सब जगह मौजूद होता है। अमेरिका में जाएंगे वहां भी होगा, ब्रिटेन में भी होगा, भारत में भी होगा। तो ये जो सार्वभौमिक पहलू है धर्म का, ये सभी जगह पर मौजूद होता है, विस्तृत अवधारणा है। जबकि एक होता है सामाजिक पहलू। देखिए क्या होता है कि जब आप मनुष्य की बात करते हैं तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर ही वो सभी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, आपसी निर्भरता के साथ काम करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मैं सामाजिक पहलू बात कर रहा हूं धर्म का, तो कोई भी व्यक्ति अपनी सामाजिक स्थिति के अनुसार अपने सामाजिक कर्तव्य को पूरा जरूर करेगा, और वो समाज के लिए भी जरूरी होता है और खुद के विकास के लिए भी जरूरी होता है। जब आपको सामाजिक दृष्टि से कुछ ऐसे कर्तव्य दिए गए हो जिनका पालन करना आपके खुद के लिए भी अच्छा है और समाज कल्याण के लिए भी अच्छा है, तो ऐसे कर्तव्यों को जब आप धर्म के तौर पर देखते हैं तो यह सामाजिक पहलू होता है जो सीधे सीधे समाज से जुड़ा होता है। तो आपने धर्म के बारे में देखा और धर्म के दो पहलू देखे, सार्वभौमिक जो किसी सीमा या किसी समय के बंधन में नहीं बंधा होता। धर्म का सार्वभौमिक पहलू यही है कि धर्म सभी जगह मौजूद है, हर एक व्यक्ति धर्म के आचरण के अनुसार करेगा, अर्थात कर्तव्य को धारण करता है। वैसे ही सामाजिक पहलू खुद के कल्याण के साथ साथ सामाजिक कल्याण के लिए आपको कुछ कर्तव्यों को जरूर पूरा करना होता है। जब आप समाज के कल्याण के लिए कुछ कर्तव्यों को पूर्ण करते हैं तो ये धर्म का सामाजिक पहलू होता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, क्लियर है? धर्म के बाद अब अर्थ के कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। देखिए अभी तक आपने धर्म की अवधारणा को देखा और हमने क्या कहा कि धर्म है वो हमारे कर्तव्य है, कि वो कर्तव्य है जिनको हमको हमारे जीवन में पूरा करके जाना है। अब सोचिए कि अगर आप आपके इन कर्तव्यों को पूरा करना चाहते हो, इन कर्तव्यों को पूरा करने के लिए आपको काय की जरूरत पड़ेगी? अर्थ की जरूरत पड़ेगी। और अर्थ का जो तात्पर्य साधारण तौर पर लगाया जाता है वो किससे लगाया जाता है? वो पैसे से लगाया जाता है। इसका सीधा तात्पर्य आप पैसे से या धन से लगाते हैं। हमारे लिए क्या जो धन है वो हम लोग इंपॉर्टेंट समझते हैं। आपको ये समझने की जरूरत है कि हमारा जो भारतीय समाज है, इस भारतीय समाज में हमें एक संतुलन की व्यवस्था देखने को मिलती है। कैसी व्यवस्था? संतुलन की। अब संतुलन कैसा कि एक तरफ हम देखें तो हमारे लिए धर्म की बात की गई है और अंत में हम देखें तो हमारे लिए मोक्ष की बात की गई है। अब कुछ लोग आपको ये कहते सुनते दिखाई पड़ेंगे कि वो कहते हैं कि धन पैसा अर्थात मोह माया, इसमें मत पड़ो, आपका कबाड़ा हो जाएगा। लेकिन पुरुषार्थ का जो सिस्टम है वो एक अलग तथ्य हमें देता है। पुरुषार्थ का सिस्टम जो हमें तथ्य देता है वो क्या देता है कि हमारी व्यवस्था में संतुलन है। हम एक तरफ धर्म की बात करते हैं, एक तरफ मोक्ष की बात करते हैं, लेकिन इनके मार्ग पर जाने के साथ हमको बाकी की चीजों से पूरी तरीके से अलग हटने की बात नहीं कही गई है। हमारे पास संतुलन है, मतलब आप इसके साथ अर्थ और काम के मार्ग पर भी जाएंगे क्योंकि ये पुरुषार्थ है और आपको ये पूरा करना पड़ेगा। ये हमारे सांस्कृतिक व्यवस्था में, पुरुषार्थ की व्यवस्था में एक संतुलन है कि एक तरफ धर्म है, एक तरफ मोक्ष जैसे आदर्श है। तो वहीं आपको पूरी व्यवस्था से कटने को नहीं कहा गया, अलग होने के लिए नहीं कहा गया। आपको यहाँ पर अर्थ और काम के पुरुषार्थ को भी पूरा करना होता है, ये भी एक पुरुषार्थ है। क्यों? क्योंकि आप ये सोचिए कि अगर आप किसी भी प्रकार की धार्मिक व्यवस्था को करना चाहते हैं, आप आपके कर्तव्य का पालन करना चाहते हैं, तो बिना अर्थ के नहीं हो पाएगा। आपको धन आदि की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ऐसे में अर्थ का पुरुषार्थ जो है वो एक महत्वपूर्ण
हो जाता है आपके लिए। इसी में आप जब अर्थ का तात्पर्य निकालते हैं तो यह समझिएगा कि अर्थ जो है वो सुखों और आवश्यकता की पूर्ति के संदर्भ में आपके लिए एक पुरुषार्थ है कि आपके सुख जीवन हो और आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे। इसलिए आपको अर्थ की व्यवस्था में जाना है। हमारे यहाँ पर जो अर्थ की व्यवस्था है वो धन संचय करने की और एक प्रकार का भोग विलासी जीवन जीने की नहीं है। आपको ये नहीं कहा जाता कि आप भोग विलासी जीवन जीजिए, आप बहुत सारा धन संचय कर लीजिए, नहीं। हमारे यहाँ पर अर्थ का जो तात्पर्य निकलता है पुरुषार्थ के तौर पर सुखों की और आवश्यकता की पूर्ति के संदर्भ में होता है, जिसके लिए आपको अर्थ की आवश्यकता पड़ती है। कहते हैं कि घर चलाने के लिए, परिवार बसाने के लिए, धार्मिक कार्य को करने के लिए आपको अर्थ की जरूरत पड़ेगी। बिना अर्थ के आप ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए अर्थ का पुरुषार्थ आपको आपके पुरुषार्थ की व्यवस्था में दूसरे नंबर पर देखने को मिलता है। डॉक्टर गोपाल ने कहा कि धन संपत्ति या मुद्रा का पर्यायवाची अर्थ नहीं है। क्या बोला गया कि धन संपत्ति और मुद्रा का पर्यायवाची नहीं है अर्थ पुरुषार्थ। यह भौतिक सुखों की सभी साधनों और जरूरतों का द्योतक है कि जो आपको भौतिक सुख चाहिए जीवन में जीने के लिए वो सभी आपको मिलना चाहिए। उसकी प्राप्ति के संदर्भ में अर्थ है, ना कि बहुत ज्यादा मुद्रा, बहुत ज्यादा धन संचय करने से है। यहाँ डॉक्टर शर्मा ने भी कहा कि भौतिक उन्नति जो है उसमें सहायक होता है आपका अर्थ पुरस्कार। और यहाँ पर एक और चीज देखना है कि अर्थ पुरुषार्थ को जब आप देखेंगे तो डॉक्टर कपाड़िया का भी कथन देखिए। उन्होंने कहा कि मानव में प्राप्त करने की प्रवृत्ति का तुष्टीकरण जो है वही अर्थ है। आपको आपके भौतिक उन्नति के लिए, आपके भौतिक सुखों की जरूरत के लिए क्या क्या चाहिए, जो आपको मानव होने के नाते अपने भौतिक उन्नति सुखों की प्राप्त करने की प्रवृत्ति है, सोच है, जिसकी कोशिश में आप लगे रहते हो, वो पूरी हो जाए, यही आपके लिए क्या है, अर्थ के तौर पर दिखाई पड़ता है। वैदिक काल से चली आ रही, ये भी ध्यान रखेंगे कि अर्थ की जो परंपरा है वो वैदिक काल से चली आ रही है। देखिए जब हम वैदिक काल की बात करते हैं तो यहाँ ध्यान से समझिए कि वैदिक काल आपका 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में रहता है। अब इस दोनों समय में आप एक बार ऋग्वेदिक काल देखते हो और एक बार आप उत्तर वैदिक काल देखते हो। हालांकि यहाँ पर बहुत सारा डिफरेंस देखने को मिलता है व्यवस्था में। यहाँ पर क्या होता था कि आप गाय को धन मानते थे और गाय का दान करने पर यहाँ पर विश्वास रखते थे। तो मतलब ये है कि उस समय गाय को धन मानते थे, दान भी गाय का करते थे। इसका मतलब जिसके पास ज्यादा गाय होगी, गाय वाला जो होगा वो धनवान माना जाएगा। तो वहां पर अर्थ के संदर्भ में किसको देखा जाता था, गाय को देखा जाता था। आप सोना चांदी आज बाकी की बात करते हैं, तो ये पहले से चला आ रहा है। और दूसरी बात है कि जब आप अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ का ये जो पुरुषार्थ है ये एक प्रकार के संघर्ष को जन्म दे सकता है। और ये संघर्ष काय की, सामाजिक व्यवस्था का संघर्ष, और इसके साथ साथ इसकी होड़ लग सकती है। आप देखते होंगे ना आज वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी, फिर ये दुनिया का सबसे अमीर आदमी, एक प्रकार का संघर्ष होने लगता है। और इस संघर्ष के चलते नुकसान दूसरे लोगों का होता है, समाज का होता है। तो इस संघर्ष को, इस होड़ को रोकने के लिए हमारे आश्रम व्यवस्था में क्या चीज की गई है ये भी आपको समझने की जरूरत है। इस चीज को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, आप लोग इसको जरूर समझिएगा कि हमारे अगर पुरुषार्थ के सिस्टम में हम जाते हैं तो वहां अर्थ को एक पुरुषार्थ के तौर पर अनुमति क्यों दी गई। देखिए हमारे समाज में अर्थ जो है, धन जो है, पैसा जो है, सुख समृद्धि की जब हम बात करते हैं, आवश्यकताओं की पूर्ति की जब हम बात करते हैं तो इसके साथ संघर्ष और होड़ भी शुरू हो सकता है समाज में। एक प्रकार से संघर्ष और होड़ जब होगा तो ये दूसरे लोगों के लिए, समाज के लिए हानिकारक हो सकता है। तो यहां पर जो व्यवस्था की गई वो ये की गई है कि आप जब गृहस्थ आश्रम में होंगे, जब गृहस्थ आश्रम में होंगे 25 से लेकर 50 वर्ष की जो आयु आपकी होगी, इस दौरान ही आप अर्थ पुरुषार्थ जो होगा इसको अंजाम देंगे। इसका मतलब यह है कि धन संपत्ति, सुख समृद्धि, आवश्यकताओं की पूर्ति, भौतिक उन्नति, भौतिक सुख, ये जो भी आपके तत्व है, जो चीजें हैं, इनकी पूर्ति आप किस दौरान, गृहस्थ आश्रम के दौरान करेंगे। गृहस्थ आश्रम में ही, सिर्फ गृहस्थ आश्रम में आपको अर्थ पुरुषार्थ का अनुमति दी गई है।
ताकि आप जब धर्म के मार्ग पर चलते हैं, जब आप धर्म के मार्ग पर चलते हैं, कर्तव्य के मार्ग पर चलते हैं, पूरी करते हैं इसको, तो आपकी अर्थ संबंधी जरूरतों को यहाँ पर गृहस्थ आश्रम में दिक्कत ना हो। लेकिन जब आप ब्रह्मचर्य में होते हैं तो आप आश्रम में होते हैं, आपको अर्थ की जरूरत नहीं है, आप भटक सकते हैं। जब आप वानप्रस्थ में होते हैं तो आप त्याग का काम कर रहे होते हैं, यहां आपको अर्थ की जरूरत नहीं है। और जब आप संन्यास में होते हैं तो आप एक मृत व्यक्ति के समान लगभग हो जाते हैं, तो ऐसे में आपको अर्थ की जरूरत नहीं है। तो कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त करना है तो वो अपने गृहस्थ जीवन के दौरान अपने परिवार की आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही अर्थ के संचय पे आदि पे काम करे, बाकी ना करे। जब हम महाभारत की बात करते हैं, स्मृतियों की बात करते हैं और अर्थशास्त्र की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए, जब हम महाभारत को देखते हैं और स्मृतियों को देखते हैं, तो स्मृतियों में और महाभारत में आपको जो अर्थ पुरुषार्थ उसको लेकर कहा गया है कि बिना अर्थ पुरस्कार के आपका मोक्ष जो है वो संभव नहीं है। आपको आपके गृहस्थ आश्रम के कर्तव्यों का पालन करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आपको पुरुषार्थ का पालन करने के बाद ही मोक्ष मिलने वाला है। वही आचार्य चाणक्य जो थे, आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र ग्रंथ की रचना की है। और ये अर्थशास्त्र जो है यह हमें वैसे तो मौर्य काल की प्रमुख तौर पर राजनीतिक और कुछ सामाजिक जीवन की जानकारी देता है, परंतु अर्थशास्त्र में जब पूछा गया पुरुषार्थ के बारे में तो अर्थ वाले पुरस्कार को लेकर कहा गया है, कहाँ? अर्थशास्त्र में, कि जब तक आप आपके पत्नी बच्चों के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं कर देते तब तक आपको वैराग्य नहीं मिलेगा। अगर आप वैराग्य चाहते हो तो आपको आपके गृहस्थाश्रम के दौरान आपके पत्नी, आपके बच्चों के प्रति कर्तव्य जो उनको पूरा करना पड़ेगा, और उसको पूरा करने के लिए आपको अर्थ की जरूरत पड़ेगी, तो आप उनको पूरा करिए, उसके बाद ही आपको वैराग्य मिलेगा। तो अर्थ संबंधी पुरुषार्थ जो है वो हमारे जो सिस्टम है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक समय तक बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन अनुमति सिर्फ इसकी गृहस्थ आश्रम में ही है, जब आपकी पत्नी बच्चों की पूर्ति करने के लिए आप अर्थ के संदर्भ में काम करते हैं। ब्रह्मचर्य में, वानप्रस्थ में और संन्यास में आपको अर्थ की जरूरत नहीं होती है। तो ये अर्थ संबंधी पुरुषार्थ की बात की। यहां पर एक चीज याद रखना है कि जब आप मोक्ष पे जाते हो तो आपको यहां देखने को मिलेगा कि ये आपका क्या है? साध्य है। जब आप पुरुषार्थ की बात करते हैं तो मोक्ष जो होता है वो आपका साध्य है, ठीक है, मतलब ये आपका क्या है? लक्ष्य है। और अर्थ, काम और यहां पर आपको देखने को मिलेगा धर्म, ये आपके क्या हैं? ये साधन हैं। इसका मतलब यह है कि इस मोक्ष वाले आपको लक्ष्य को पाने के लिए इन तीन पुरुषार्थों पर काम करना पड़ेगा। और अर्थ वाला पुरुषार्थ जो है वो आपको दिया गया है, जो आपकी व्यवस्था में, वो सिर्फ इसलिए दिया गया है ताकि आप आपकी मोक्ष वाले लक्ष्य को पा सकें। इसलिए हम कहते हैं कि अर्थ पुरुषार्थ जो है ये एक साधन है, ना कि साध्य है। अब हम काम की बात करते हैं। देखिए, जो काम है ना, इसको सबसे निम्न कोटि का पुरुषार्थ माना गया है। निम्न कोटि का अगर कोई पुरुषार्थ है तो वो काम है। काम का मतलब यहां पर आप आपके जो यौन पूर्ति है इच्छाओं की, उसके संदर्भ में देखते हैं। आपकी यौन कामनाएं जो होती हैं, सेक्सुअल जो आपकी लाइफ होती है, उसकी पूर्ति को लेकर, इच्छाओं की पूर्ति को लेकर, संतुष्टि को लेकर जो व्यवस्था है वो काम पुरुषार्थ के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगी। काम पुरुषार्थ जो है इसको निम्न कोटि का पुरुषार्थ माना गया है, लेकिन इसे दो चीजों में आप लोग देखते हैं। एक आप देखते हैं इसका विस्तृत अर्थ, और एक आप इसका देखते हैं संकुचित अर्थ। संकुचित अर्थ और विस्तृत अर्थ जब आप इस पुरुषार्थ का देख रहे हैं तो यहाँ पर विस्तृत अर्थ का मतलब है सभी कामनाओं का समावेश इसमें होता है। सभी कामनाएं जो किसी इंसान की होती हैं उसके संदर्भ में
आप काम पुरुषार्थ को देखते हो। लेकिन जब आप संकुचित अर्थ में काम पुरुषार्थ की बात करते हैं तो यहाँ पर केवल यौन संतुष्टि की बात की जाती है। आपकी जो काम की भावना है, आपकी जो यौन इच्छाएं हैं, वासनाएं जो है, आप उसकी पूर्ति जो है वो संकुचित अर्थ में देखा जाए तो काम पुरुषार्थ के अंतर्गत करते हैं। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा। एक प्रकार से ये माना जाता है कि इससे मन की संतुष्टि होती है। मैं ये कहता हूं कि आपका जो मन है, मन, इसकी गति जो होती है ये सबसे तेज होती है। सबसे तेज गति किसकी होती है? मन की। और अगर हम भौतिक चीजों में देखें तो सूर्य का प्रकाश, मतलब जो प्रकाश है, आप जब प्रकाश की बात करेंगे तो प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जाता है। तो सबसे तेज गति प्रकाश की है। लेकिन जब आप उससे भी तेज देखेंगे तो मन की गति को देखा जाता है। और आपका जो कर्ता धर्ता है, आपका जो कर्ता धर्ता है वो आपका मन ही है। और ये मन जिसने नियंत्रण में कर लिया भाई, उसको मोक्ष मिलेगा। और मन को नियंत्रण में करना इतना आसान नहीं है। ये मन आपके सभी चीजों का कारण है। आप आपकी भौतिक, आपकी शारीरिक, आपकी मानसिक जरूरतों का जब पूरा करना चाहते हो तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मन से संतुष्टि देना पड़ेगी। जब तक ये इन चीजों से संतुष्टि नहीं पाएगा तब तक आपको मोक्ष जो है वो नहीं मिल पाएगा। तो इसी दृष्टि से ये कहा जाता है कि मन की संतुष्टि बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर हम ह्यूमन बिहेवियर को देखते हैं तो वो सब कुछ पाले और कुछ चीज अगर रह जाए तो उसको ऐसा लगेगा कि यार कुछ नहीं मिला हुआ है, मोक्ष नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे में कहा गया कि आप इन चीजों से होकर गुजरिए, काम के अपने एक्सपीरियंस को भी देखिए और उसके बाद आपके मन की क्या हो जाएगी? संतुष्टि होगी। और उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा? मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी भी इसको संतुष्ट नहीं कर सकते, तो उनको मोक्ष कभी नहीं मिलता है। ठीक है। इसके साथ आपको एक और चीज समझने की जरूरत है। इसमें जब आप काम पुरुषार्थ के संदर्भ में जाते हैं तो आपको एक और चीज समझना होगी कि काम जो है वो पुरुषार्थ ही क्यों है। अर्थ क्यों पुरुषार्थ है वो समझ में आ गया, धर्म क्यों पुरुषार्थ है वो समझ में आ गया। तो काम पुरुषार्थ है, इसको समझने के आपको 3 आधार देखने को मिलेंगे। पहला आधार है जैविकी आधार, है ना। जैसे हम हमारी आश्रम व्यवस्था के बाद जब पुरुषार्थ को देखते हैं और पुरुषार्थ में हम देख रहे हैं कि 4 पुरुषार्थ हैं। 4 में जो काम का जो पुरुषार्थ है, ये पुरुषार्थ क्यों है, इसको क्यों रखा गया इसमें? तो काम जो है वो पुरुषार्थ है, इसके 3 आधार हमें देखने को मिलते हैं। 3 आधार में पहला आधार हम क्या बोलते हैं? जैविकीय आधार। हमने क्या कहा? पहला आधार जो है वो जैविकीय आधार है। और जैविकीय आधार का क्या मतलब है उसको भी समझ लेते हैं कि देखिए, जब तक आपकी ये जैविकीय जरूरत पूरी नहीं होगी, आपके भीतर तनाव, निराशा, क्रोध बढ़ता चला जाता है। जैसे ही आपकी ये इच्छा पूरी हो जाएगी, तनाव मुक्ति पाते हैं आप, आपके भीतर आप आपके ऊपर एक प्रकार का जो लोड देखते हैं वो नहीं होगा। काम की इच्छा पूर्ति नहीं होने के चलते जो निराशा होती है वो निराशा नहीं होगी। और इन सबका जो बोल सकते हैं कि वो इन कंक्लूजन क्रोध होता है, तो वो क्रोध भी आपको नहीं आएगा। और जब क्रोध नहीं आएगा तो आप आपराधिक व्यवस्था में नहीं जाएंगे। तो ऐसे में जैविकी आधार जो है वो एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा आधार आपको देखने को मिलता है सामाजिक आधार। जब आप सामाजिक आधार की बात करते हैं तो काम जो है वो यहाँ पर भी महत्वपूर्ण पुरुषार्थ है। प्रजनन करने के लिए संतान उत्पन्न आपको करनी है, पति पत्नी में प्रेम बनाकर रखना है, या फिर हम बात करें कि समाज की निरंतरता को चाहते हैं हम संतान उत्पन्न करके उसको वो संस्कार, वो सामाजिक गुण देकर उसको अगली पीढ़ी के लिए तैयार करते हैं, जैसे सामाजिक निरंतरता चलती रहती है। तो उस दृष्टि से भी आपको काम पुरुषार्थ दिखाई पड़ता है। तीसरा हमें देखने को मिलता है धार्मिक आधार। देखिए, धार्मिक आधार इसका बड़ा मजबूत है। आपके इंद्रिय प्रभाव को नियंत्रण करना काम पुरुषार्थ का लक्ष्य है। क्या होता है कि कुछ चीजें आपके मन में चलती रहेंगी, जब तक आप उसका प्रत्यक्ष रूप से अनुभव ना कर लें, उसको कर ना लें, तब तक आपका मन शांत नहीं होगा। शांत नहीं होगा तो वो दूसरी जगह पर नहीं लगेगा। इसलिए ये पुरुषार्थ दे दिया गया है जिससे कि आपकी इंद्रिय नियंत्रण जो है वो यहाँ पर होगा और आप जो मोक्ष की तरफ जाना चाहते हैं रास्ते में, वो आपका पूरा हो जाएगा। इसलिए देखिए, पहले आपको ब्रह्मचर्य दिया, फिर गृहस्थ दिया,
गृहस्थ में आपने काम और अर्थ दोनों से निपट लिए, और काम और अर्थ दोनों को छोड़ने के लिए एकदम से तो नहीं छोड़ सकते, एकदम से नहीं छोड़ सकते, इसलिए क्या किया, आपको वानप्रस्थ दिया ताकि आप वो त्याग करना सीख लें, आप संन्यास के लिए तैयार हो जाएं। और वानप्रस्थ में जब आप गृहस्थ आश्रम में जो काम और अर्थ की भावना आपके अंदर थी, आप उस पुरुषार्थ को पूरा करने में लगे थे, उससे आप मुक्ति ले लेते हो वानप्रस्थ में, और आसान हो जाता है आपके लिए संन्यास में जाना। तो ये हमारी एक क्रम है, व्यवस्था में ध्यान रखना है। इसके अलावा काम का महत्व क्या है, तो संतान उत्पन्न के लिए, समाज की निरंतरता को चलाने के लिए, काम की इच्छा पूर्ति के बाद आपका जो मानसिक स्थिति हो, तनाव स्थिति होती है या क्रोध नहीं बढ़ता, इन सब चीजों को नियंत्रित करने की दृष्टि से देखें तो काम पुरुषार्थ बहुत महत्वपूर्ण होता है। फिर आता है मोक्ष। तो मैंने क्या कहा कि आपने पहले धर्म की पूर्ति की, फिर आपने अर्थ की पूर्ति की, और फिर आप काम में चले गए। तो ये दो आपने गृहस्थाश्रम में कर लिए, कौन से दो, अर्थ और काम, और धर्म आपने सभी जगह पर नहीं छोड़ा है। तो गृहस्थ में अर्थ और काम के बाद जब आप तीनों पुरुषार्थ से निकलते हैं तो फिर आपका लक्ष्य जो होता है वो मोक्ष होता है। मोक्ष अंतिम पुरुषार्थ है, मोक्ष जो है वो आपका अंतिम लक्ष्य होता है जीवन का। हर एक व्यक्ति मोक्ष ही पाना चाहता है, ये स्थायी सुख की आवश्यकता है मोक्ष। देखिए, आपके पास बहुत पैसा आ जाए, आपने अर्थ संबंधी और काम संबंधी बहुत काम किए, इन सब चीजों की पूर्ति होने के बाद भी आप कभी सुखी नहीं होते। जब तक आपको आत्मज्ञान नहीं मिलेगा, आत्म अनुभूति नहीं होती, आप अपने आप को नहीं जान लेते, आत्मा के सही स्वरूप को नहीं पहचान लेते, तब तक आपके मन को शांति नहीं मिलेगी और आप मोक्ष नहीं पा सकते। तो ये मानकर चलिए कि अर्थ और काम पुरुषार्थ पूरा करने के बाद भी आप ये सोचकर चले कि मुझे मोक्ष मिल जाएगा, तो ये नहीं हो सकता। आपको अगर मोक्ष पाना है तो वो आत्मज्ञान की अनुभूति करनी पड़ेगी, और आप जब आत्मज्ञान ले लेंगे तभी आपका जो स्थायी सुख है वो होगा। मतलब आप ये मानकर चलिए कि धर्म और काम में स्थायी सुख नहीं है, स्थायी सुख है आत्मज्ञान में। जब आपको आत्मज्ञान हो जाता है तो आप मोक्ष पाते हो। मोक्ष को जानने के लिए तीन पक्ष देखना जरूरी होगा। एक ये कि मोक्ष क्या होता है, दूसरा मोक्ष किसे मिलेगा, और तीसरा मोक्ष कैसे मिलेगा। ये उत्तर आपको जानना पड़ेंगे कि मोक्ष क्या है, मोक्ष मिलेगा कैसे, और मोक्ष किसे मिलेगा। ये आपको पता चल जाए तो आपका काम आसान हो जाएगा। शॉर्ट में इसको समझने की कोशिश करते हैं कि मोक्ष होता क्या है। वैसे तो आपने भगवान बुद्ध की थ्योरी को अगर देखा है इतिहास में तो आप समझें कि मोक्ष का मतलब है दीपक का बुझ जाना, दीपक का बुझ जाना ही मोक्ष होता है, अर्थात निर्वाण इसे कहा गया है बुद्धिज्म में। तो आपके दीपक का बुझ जाने का मतलब क्या, मर जाना नहीं है, जीवन खत्म जाना नहीं है। दीपक का बुझ जाने का मतलब है कि आपकी जो इच्छाएं हैं, आपकी जो अभिलाषाएं, आपकी जो चाहते हैं, उस पर आपने नियंत्रण कर लिया, वो खत्म हो गई तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। तो यहाँ पर मोक्ष जो अंतिम पुरुषार्थ है, इसमें आपको समझना है कि मोक्ष का मतलब होता है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान, सबसे बड़ा ज्ञान जब आपको मिल जाता है तो आप सभी चीजों को छोड़ देते हैं और फिर आप अपने आप को जान लेते हैं, आत्मा के सही स्वरूप को जान लेते हैं, परमात्मा के सही स्वरूप को जान लेते हैं, तो आपको मोक्ष मिलता है। मोक्ष क्या है, इसको अगर हम जानना चाहते हैं तो गीता जी, सांख्य शास्त्र, अद्वैतवाद को हम लोगों को देखना पड़ेगा। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर सांख्य शास्त्र की बात करें तो सांख्य शास्त्र में कहा गया है कि मनुष्य किसी चीज का कर्ता नहीं है, मनुष्य कुछ नहीं करता, जो भी वो करता है वो सब उसकी बुद्धि और मन के द्वारा होता है। और बुद्धि और मन जो है वो प्रकृति, जिसको आप ईश्वर कह सकते हो, उसके द्वारा कार्य करता है। मतलब आपकी बुद्धि, आपका मन प्रकृति चला रही है, आप कुछ नहीं कर रहे, जो कुछ कर रही है वो प्रकृति कर रही है, और कहीं ना कहीं आप लगातार उसमें फंसे रहते हो। लेकिन जब आपको सात्विक ज्ञान मिल जाता है,
जब आपको असलियत पता चल जाती, जब आप खुद को जान लेते हो, तो वो आवरण जो आपके सामने रखा होता है वो हट जाता है, और माया का जो बंधन आपके ऊपर है, जो वो आपसे सब कुछ करवा रही होती है, वो बंधन आपसे हट जाता है। और जैसे ही वो हटता है तो आप किसको प्राप्त करते हैं? मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। और यहाँ पर ये कहा गया है कि मोक्ष जो है वो आपको तभी मिलेगा जब माया का आवरण आपसे हट जाएगा, जब आप आपकी बुद्धि और आपके मन को खुद के कंट्रोल में ले आओगे, तब आप मोक्ष पाओगे। लेकिन इस सांख्य शास्त्र के विवरण में एक दिक्कत है। इसमें दिक्कत यह है कि इसने मानव को निष्क्रिय मान लिया। इसमें क्या बोला गया है कि मानव कुछ भी नहीं करता है, और मानव अगर कुछ भी नहीं कर रहा है तो इस पे क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। बोले इस दुनिया में अगर मानव है तो कहीं तो ऐसा होगा जो अपने हिसाब से निर्णय लेगा, लेकिन यहाँ पर मानव कुछ भी नहीं कर रहा, ये कहा गया। शिव गीता में कहा गया है कि मोक्ष किसी स्थान पर रखी वस्तु नहीं है। मोक्ष ऐसा नहीं है कि तुम कहीं गए और उठाकर लेकर आ गए। मोक्ष वो नहीं है जो गांव गांव में घूम घूम कर प्राप्त किया जा सकता है। मोक्ष आपको ज्ञान प्राप्त करके ही मिल सकता है। जब आप असली ज्ञान लेते हैं, खुद को जान लेते हैं, तभी आपको मोक्ष मिल पाएगा। ये कहा है किसने? शिव गीता ने कहा है। जब हम श्रीमद् भगवद गीता की बात करते हैं तो श्रीमद् भगवद गीता इसको लेकर बड़ा स्पष्ट विवरण हमें देती है। जब भगवान श्री कृष्ण ने गीता पाठ के माध्यम से अर्जुन को जब ज्ञान दिया, तो यहां पर आपको दिखेगा कि श्री कृष्ण कहते हैं कि जिन लोगों में द्वंद्व बुद्धि समाप्त हो जाती है, द्वंद्व नहीं होता ये करूं कि ये करूं, जब द्वंद्व बुद्धि समाप्त हो जाती है, जब वो ये समझ लेता है कि परमेश्वर एक है। क्या समझ लेता है? परमेश्वर एक है, और जो आत्म संयम के द्वारा सभी के हित को साधने का काम करते हैं, सभी को हित में ध्यान रखकर साधना करते हैं, उन्हें ही ये ज्ञान मिलता है। वो ये समझ पाते हैं कि परमेश्वर जो है वो एक ही है, और ऐसे लोगों को मोक्ष मिल जाता है। मतलब ये कि श्री कृष्ण सीधा कहते हैं कि आप निष्काम कर्म योग को ध्यान में रखिए। निष्काम कर्म योग आपको मोक्ष तक लेकर जाएगा। आप उस ज्ञान को प्राप्त करिए जिसमें ऊंच नीच, जिसमें बोल सकते हैं ऊंच नीच हो, अमीर गरीब हो, जिसमें मृत्यु जन्म हो, ये सब आपको एक समान लगने लगे, सुख दुख आपको एक समान लगने लगे। वो ज्ञान जो होगा वही आपका सही ज्ञान होगा, और उसी ज्ञान की मौजूदगी में आप मोक्ष को पा पाओगे। ऐसा गीता जी में कहा है। अद्वैतवाद कहता है कि मोक्ष का मतलब होता है ब्रह्म का आनंद। जब आप ब्रह्म का आनंद करते हो तभी आपको मोक्ष मिलता है, और मोक्ष मिलता नहीं, वो हमेशा आपके पास रहता है। लेकिन आप क्या करते हो? आपकी तृष्णा में, आपकी मृग जो तृष्णा, उसमें आप इधर उधर घूमते रहते हो और मोक्ष ढूंढते हो, ये रहा मोक्ष, ये रहा मोक्ष। लेकिन ऐसा नहीं है। अद्वैतवाद कहता है कि मोक्ष आनंद है एक प्रकार का, और इसे आप प्राप्त नहीं करते, आपके अंदर होता है, आपके भीतर इनबिल्ड है, लेकिन आप इसको पहचान नहीं पाते, इधर उधर घूमते रहते हो मोक्ष की तलाश में। लेकिन जैसे ही आप के ऊपर से अज्ञानता का आवरण हट जाता है, तो आपको मोक्ष के दर्शन हो जाते हैं, मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो ये 4 व्याख्या है। लेकिन जब हम मोक्ष प्राप्ति की बात करते हैं कि कैसे मिलेगा और किसे मिलेगा, तो कैसे किसे मिलेगा ये तो हमने देख लिया, कैसे मिलेगा अब हमको ये समझना है। तो कहा गया कि मोक्ष प्राप्ति के 2 मार्ग हैं। एक मार्ग है ज्ञान मार्ग और एक मार्ग है भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग भगवान के निर्गुण भक्ति को देखता है, निर्गुण भक्ति को देखता है। ज्ञान मार्ग जो है वो कहता है कि आप आत्मज्ञान की प्राप्ति करें, आप मन को स्थिर करें। ज्ञान मार्ग कहता है जो व्यक्ति मन को स्थिर करके सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए साधना करता है, सभी के हित के बारे में सोचता है, उसको ही वास्तविक ज्ञान पता चलता है। वही अपने आत्मा के स्वरूप को पहचान पाता है, और वही जब आत्मज्ञान प्राप्त कर लेगा तो उसे मोक्ष कहते हैं। आई बात समझ में कि नहीं आई? और इन्होंने कहा कि इसमें ईश्वर का अव्यक्त स्वरूप होता है, इसमें ईश्वर का कोई चित्र या ईश्वर की कोई छवि नहीं होती। अव्यक्त एक निर्गुण ईश्वर की वो आराधना करता जाता है। लेकिन साथ में ये भी कहा है कि ये आसान नहीं है। ज्ञान मार्ग जो होता है बहुत कठिन होता है, इसलिए अधिकतर लोग भक्ति मार्ग पर जाते हैं।
अब भक्ति मार्ग क्या है? भक्ति मार्ग एक सगुण ईश्वर की पूजा है। ईश्वर के एक स्वरूप को आप देखते हैं, उस स्वरूप को मानकर उसकी आराधना आप करते हैं, और उसकी आराधना करते करते आप आपके जीवन के जो ऐसी चीजें जो आपके मोक्ष के मार्ग में आती हैं, उन सभी को आप पीछे छोड़ते जाते हैं और मोक्ष के मार्ग पर आप आगे बढ़ते हैं। आप इसमें ईश्वर को एक अपने सखा के तौर पर, अपने मित्र के तौर पर, अपने प्रेमी के तौर पर मानकर उसकी भक्ति के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, और इसी मार्ग पर जाकर आप मोक्ष को पा लेते हैं। तो मोक्ष पाने के ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग दोनों बताए हैं। लेकिन जब हम श्रीमद् भगवद गीता की बात करते हैं तो श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया कि दोनों का समन्वय होना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा है श्रीमद् भगवद गीता में, क्या कहा है कि आप चाहें तो अभ्यास करके भी मोक्ष पा सकते हैं, बार बार अभ्यास करिए और आप भक्ति मार्ग पर जाकर भी ईश्वर को पा सकते हैं। लेकिन सही ये होगा कि आप उस निर्गुण ईश्वर की आराधना करें और आप सभी चीजों को त्याग दें, जो आपके लोभ, लालच, मोह, माया चीजें जो है सबको आप त्याग दें, सभी को ईश्वर को समर्पित कर दें और आप सभी को एक समान माने। दुख, सुख, जन्म, मृत्यु, लाभ, हानि सभी को आप जब एक समान मानने लगेंगे तो आपको वास्तविक ज्ञान मिल जाएगा। जब वास्तविक ज्ञान मिल जाएगा तो आप आत्मा के स्वरूप को पहचानने लगेंगे, परमात्मा के स्वरूप को पहचानने लगेंगे, और तब जाकर आपको मोक्ष मिलेगा। ऐसा कहते हैं कौन? भगवान श्री कृष्ण। और कहा गया है कि आप ऐसा ज्ञान पाकर, सांसारिक बंधन से छूटकर, आत्मा के स्वरूप को जानकर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ये मोक्ष की अवधारणा हमारे शास्त्रों में है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि मोक्ष क्या है। मोक्ष जो है वो अंतिम लक्ष्य है। मोक्ष कोई स्वर्ग नरक की अवधारणा नहीं है। मोक्ष कोई स्वर्ग नरक की अवधारणा नहीं है। मोक्ष केवल आपके आत्मज्ञान की व्यवस्था है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होती है। अब बोला पुरुषार्थ का महत्व क्या है? पुरुषार्थ का बहुत महत्व है। जैसे दोषों से बचाव करते हैं पुरुषार्थ, हमने कहा कि धर्म पुरुषार्थ जो है वो एक मर्यादा है, और धर्म पुरुषार्थ जब आपको एक मर्यादा में बांधता है तो यहाँ पर ये चीज क्लियर होती कि आपको कब क्या करना है, और आप इससे एक मर्यादा में बंधे होते हैं। कुछ भी काम किसी भी समय करने से आप बचते हैं, और ये कहीं ना कहीं आपको दोषों से बचाता है। जैसे कि व्यक्ति की आर्थिक क्रियाओं और इंद्रियों पर नियंत्रण करता है धर्म। धर्म के अनुसार ही आपको आर्थिक क्रियाकलाप करना है, अधर्म के मार्ग पर नहीं चलना है। अधर्म के साथ इकट्ठा किया गया धन अधर्मी कहलाता है, और वो एक प्रकार का पाप है। तो यहाँ पर आर्थिक क्रियाओं जो मनुष्य के द्वारा की जाती है उस पर नियंत्रण करता है। यहाँ पर ब्रह्मचर्य के दौरान हो या वानप्रस्थ के दौरान हो या संन्यास के दौरान हो, अगर आर्थिक क्रियाओं में आप उलझते हैं तो धर्म पुरुषार्थ आपको बताता है कि देखो ये तुम्हें सिर्फ गृहस्थ आश्रम के दौरान करना है अपने कर्तव्यों के पालन के लिए। तो ये एक प्रकार का नियंत्रण है, आपके इंद्रियों पर नियंत्रण करता है धर्म पुरुषार्थ। प्रत्येक स्थिति में आपको आपके कर्तव्य का बोध कराता है धर्म पुरुषार्थ कि आपको आपके जीवन में ये काम करने हैं। मानसिक संघर्ष जो आपके दिमाग में होते हैं, यहां करना है या इसको करना है, उन सब चीजों को हटाकर कर्तव्य ध्यान दिलाकर आपके मानसिक संघर्षों को खत्म करता धर्म। उत्तरदायित्व की भावना का विकास धर्म पुरुषार्थ करता है। धर्म मतलब आपके कर्तव्य, आपके परिवार के प्रति, आपके समाज के प्रति आपके क्या कर्तव्य हैं, क्या उत्तरदायित्व हैं, वो पूरे करने की भावना जो है वो विकास धर्म से होता है। और यहां पर याद रखिएगा कि मोक्ष एक विश्वास है, लेकिन धर्म एक व्यवहारिक रूप है। मोक्ष क्या है? मोक्ष का मतलब आपको असली ज्ञान मिल गया और आपको एक अलग महसूस होने लगेगा, परमात्मा की पहचान हो जाएगी। ये एक विश्वास है। लेकिन धर्म प्रैक्टिकल है, आप समय समय पर चीजों को करते हैं। तो धर्म बहुत बड़ी अवधारणा है, आपको दोषों से बचाती है। इसी प्रकार से आप सामाजिक और व्यक्तित्व के विकास के तौर पर भी पुरुषार्थ को देखते हैं। सामाजिक विकास और व्यक्तिगत विकास अगर करना है तो आपको पुरुषार्थ बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ पर अर्थ पुरस्कार का महत्व, पुरुषार्थ का आपको महत्व देखने को मिलेगा। अर्थ का जो पुरुषार्थ ये कहता है कि आर्थिक कर्तव्य के द्वारा स्वधर्म का पालन करना है। समाज के प्रति, अपने परिवार में पत्नी बच्चों के प्रति जो आपके आर्थिक कर्तव्य हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति, उनका भरण पोषण करना जो है वो अर्थ पुरुषार्थ का है। आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, निरंतरता में कमी व सामाजिक स्थिरता लाना अर्थ
पुरुषार्थ का एक इंपॉर्टेंट कर्तव्य है। देखिए, अगर कोई निर्धनता में जीवन व्यतीत कर रहा है तो ये एक प्रकार का अधर्म है। तो निर्धनता में कमी करना पड़ेगी, सामाजिक स्थिरता लानी पड़ेगी, क्योंकि अगर निर्धन है तो हो सकता है कि कल को संघर्ष हो जाए। गरीबी जब बहुत ज्यादा हो जाती है तो अमीरों और गरीबों के बीच में संघर्ष बढ़ सकते हैं। तो सामाजिक स्थिरता लाने के लिए, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अर्थ पुरुषार्थ की बहुत जरूरत है। वहीं अर्थ पुरुषार्थ अगर आपका है तो अर्थ पुरुषार्थ आपकी समाज को शक्तिशाली बनाता है, क्योंकि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, आप कुछ भी ले सकते हैं। अर्थ का जो पुरुषार्थ है वो धन के संकेंद्रण पर रोक लगाता है। कोई एक पर्टिकुलर वर्ग ज्यादा धन अपने पास संचय न कर सके, इस बात पर भी अर्थ पुरुषार्थ इंपॉर्टेंट है। वहीं भौतिक संतुष्टि की जब हम बात करते हैं तो काम का पुरुषार्थ होता है। काम का पुरुषार्थ आपकी भौतिक जो संतुष्टि है वो करवाता है, और भौतिक संतुष्टि जब आपकी हो जाती है तो आपका मन आप कंट्रोल कर लेते हो, उनकी पूर्ति हो जाती है, वो संतुष्ट होता है। तनाव से दूर रहते हो, अवसाद में नहीं जाते हो, टेंशन नहीं बढ़ती, गुस्सा नहीं करते हो। यहीं से आपका व्यक्तित्व का समुचित विकास होता है। साधना और कर्तव्य परायणता के मार्ग पर आप जाते हो। जब आप साधना में जाते हो, कर्तव्य पूरे करने चाहते हो, तो वो काम की भावना आपको पीछे खींचती है, उसको संतुष्टि कर देते हैं काम के पुरुषार्थ के माध्यम से, तो आप साधना और कर्तव्य परायणता की तरफ जाते हो। ठीक इसी प्रकार से स्नेह व संबंधों में वृद्धि होती है। पति पत्नी जब एक साथ रहते हैं, काम संबंधी पुरुषार्थ को पूर्ण किया जाता है तो आपसी स्नेह बढ़ता है, संबंध अच्छे होते हैं, और संतान उत्पन्न होती है काम के माध्यम से। आप संभोग करेंगे, संतान उत्पन्न होगी, इससे समाज भी लगातार बढ़ता चला जाता है। और इसी प्रकार से समाज में रहकर, समाज में बच्चे पैदा कर कर उन बच्चों को वो संस्कार देकर समाज को तो आप आगे बढ़ाते ही हो, कंटिन्यूटी में लाते हो, लेकिन जो पितृ ऋण है, जो ऋषि ऋण है, जो देव ऋण है, उसकी भी आप यहाँ पूर्ति करते हो। तो तीनों ऋण जो होते हैं उनसे मुक्ति का माध्यम भी आपको पुरुषार्थ ही मिलते हैं। इसी प्रकार से आपको पुरुषार्थ सांसारिक दुखों व निराशाओं से मुक्ति का मार्ग भी देते हैं। याद रखिएगा कि मोक्ष के द्वारा आपके मन का नियंत्रण किया जाता है, आत्मज्ञान आपको किया जाता है, और जब आपको आत्मज्ञान आ गया, आपके मन पे नियंत्रण हो गया, तो आपके दुख खत्म हो जाते हैं, आपकी निराशाएं फिनिश हो जाती हैं। इसी प्रकार से अर्थ और काम की विफलता का दबाव नहीं रहता। अगर आपने आपके जीवन में अर्थ और काम की पुरुषार्थ की पूर्ति नहीं की है तो इसकी विफलता का दबाव आपको नहीं रहेगा मोक्ष के लिए, ध्यान रखिएगा। और यही आपके आत्मा को शुद्ध करने की प्रेरणा जो है वो आपको पुरुषार्थ से मिलती है। तो आप जब पुरुषार्थ के टोटल चीज को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक अच्छा व्यक्तित्व, एक अच्छा सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिए आपके सभी कर्तव्यों को, उद्देश्यों को, लक्ष्यों को 4 अलग अलग रूपों में रख दिया गया: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और इस पुरुषार्थ के लेक्चर के समाप्ति के बाद ही हमारा यूनिट नंबर 1 भी समाप्त होता है। यूनिट 1 में जितने भी टॉपिक थे आप सिलेबस में मिलाकर देखिएगा, प्लेलिस्ट में अपलोडेड है, खत्म हो गया है। अब अगले लेक्चर से यूनिट 2 पर हम लोग काम करेंगे। विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा हूं कि यूनिट 2 में हम जो पिछले 1 महीने में गैप हुआ है ना, जुलाई के महीने में थोड़ा सा हम लोग रेगुलर नहीं रहे आखिरी में, तो उस इरेगुलरिटी को हम लोग सही करेंगे दोस्तों। ठीक है, मिलता हूं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम दोस्तों।